बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटिंग कंट्रोल। इस पेपर के अंतर्गत अपना चैप्टर चल रहा था मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन की विधियां। और पूंजी बजटन की विधियों के अंतर्गत हम देख रहे थे टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, समय समायोजित प्रत्याय दर विधि। अब यहाँ पर थी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रत्याय की आंतरिक दर विधि। और प्रत्याय की आंतरिक दर विधि में हमने पढ़ा था एन्युटी मेथड, वार्षिक विधि। और वार्षिक विधि के अंतर्गत भी हमने दो विधियां पढ़ी हैं पिछली वीडियोज में। एक तो वार्षिक विधि तब जबकि कैश इनफ्लोज आपके इक्वल हैं, यानी कि प्रति वर्ष जो रोकड़ अंतर्वाह है वो प्रत्येक वर्ष यदि समान रहती है तब हम किस प्रकार से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या करते हैं। और एक दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जब प्रत्येक वर्ष जो कैश इनफ्लोज हैं वो बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं हो, उनमें वेरिएशन हो, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड, भूल एवं सुधार विधि। भूल एवं सुधार विधि इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जो कैश इनफ्लोज हैं उनको हम किसी दर से बट्टा काट करके और उनके हम वर्तमान मूल्य ज्ञात करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो कहलाएगी जब जिस दर से बट्टा काट करके कैश इनफ्लोज के जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं वो टोटल उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। यानी कि कंपनी ने जो प्रोजेक्ट लागू करना चाहती है या जो मशीन इंट्रोड्यूस करना चाहती है उसकी जो प्रारंभिक लागत है, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल जो कॉस्ट है, उस प्रारंभिक लागत वसूल हो जाए। यानी कि उस प्रोजेक्ट के लागू करने के बाद जो हमें प्रत्येक साल कैश इनफ्लोज प्राप्त होंगे, उन कैश इनफ्लोज जो प्रत्येक साल प्राप्त होने वाले हैं उनका हम किसी दर से डिस्काउंट रेट से हम उनका प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे। और वो प्रेजेंट वैल्यू यदि इसके बराबर हो जाए तब उस दर को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगी। तो इसमें हम चूंकि ट्रायल एंड एरर है, हमें पता नहीं कि किस दर से हमें करना है, तो हम अनुमान के आधार पर किसी एक दर से आपको प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करनी है और उसके बाद कम या ज़्यादा करके हम उसमें ज्ञात करेंगे। तब तक ज्ञात करते रहेंगे जब तक कि इन कैश इनफ्लोज के डिस्काउंट रेट से जो प्रेजेंट वैल्यू है वह अपनी जो इनिशियल कॉस्ट है उसके बराबर नहीं हो जाए। यदि आपने जिस डेट से तय करते हैं, सपोज करिए आप 10% से नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करते हैं कैश इनफ्लोज की, और वह 10% से जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्वल और लेस देन सी का मतलब यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट से, इनिशियल कॉस्ट से हैं। यदि वो प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है आपकी 10% से वो कम आती हैं तो हम 10% से और कम दर से हम कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करेंगे। मान लीजिए ये जो 10% से हमने किया वो जो प्रेजेंट वैल्यू वो ज़्यादा आती है कॉस्ट से, तो फिर 10% से अधिक वाली दर से हम ऐसा करेंगे। तो ये है ट्रायल एंड एरर, यानी कि कभी 10% से, कभी 9% से, या कभी 12% से, कभी 11% से, कभी 9% से। जैसी भी क्वेश्चन में स्थिति होगी तब तक हम इसको करते जाएंगे जब तक कि कैश इनफ्लोज के जो प्रेजेंट वैल्यू है वो टोटल हो जाएंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं। सपोज करिए इनिशियल कॉस्ट है आपकी 10,107 रुपीज़। किसी प्रोजेक्ट की इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वह है 10,107 रुपीज़, 10,107 रुपये। नेट कैश इनको जो उस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले हैं, फर्स्ट ईयर में 2,000, सेकेंड ईयर में 4,000, थर्ड ईयर में 3,000 और फोर्थ ईयर में 4,000, ये कैश इनको प्राप्त होंगे जो कि इक्वल नहीं हैं। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में आपको 2-3 रेटें दे रखी होंगी, उनसे आप ट्रायल एंड एरर से इनका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे और उस प्रेजेंट वैल्यू को आप इनिशियल कॉस्ट के जब बराबर हो जाएगी तो वही मानी जाएगी। इसमें हमने 12% के दे रखे हैं, 11% के दे रखे हैं और 10% के दे रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं 12% से यदि आप देखें तो पहले साल की जो 1 रुपये की जो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू, एक वर्ष के बाद 0.893 होगी, दूसरे वर्ष के बाद 0.797 होगी, तीसरे वर्ष के बाद 0.712 होगी और फोर्थ ईयर के बाद 0.636 होगी, 636 होगी। तो ये 12% से हम पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसकी जो कैश इनफ्लोज हैं, जैसे मान लीजिए 12% से करके देखते हैं अपन।
फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो कितना है 2000, सेकेंड ईयर में कितना है 4000, थर्ड ईयर में कितना है 3000 और फोर्थ ईयर में कितना है 4000। ये आपको कैश फ्लो दे रखे हैं। अब इसको इनटू करना है 12% से 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी पहले साल में। यहाँ इस टेबल से आप ले सकते हैं 0.893, दूसरे साल कितनी होगी 0.797, तीसरे साल कितनी होगी 0.712, तीसरे साल चौथे साल में होगी 0.636। ये 12% से 1 रुपये की वैल्यूज हैं कि पहले साल में इतनी होगी, दूसरे साल में इतनी होगी, तीसरे साल में इतनी होगी, चौथे साल में इतनी होगी। अब आपको क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1786, इसको करते हैं तो 700 को 28, 2 936, 2 38, 3 728, 3 31, इससे करते हैं तो 12 3 36 और 7 3 21, ये आ गया। इससे करते हैं तो 600 को 24, 2 4 3 12 14 1 624 25 2544, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, प्रेजेंट वैल्यू। इसको टोटल कर लीजिए अब आप 6 + 8 6 8 14 20 24, 6 9 17 8 25, 7 8 9 7 16, 3 5 8 1 9। अब ये आई आपकी 9,654 रुपये। अब 9,654 रुपये 12% डिस्काउंट रेट से जो इन कैश फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू आई, वो इसकी इनिशियल जो कॉस्ट है 10,107 से क्या है कम है। क्योंकि देखिए आप 9,654 जो प्रेजेंट वैल्यू है इसकी, वो 10,107 से कम है। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि यदि प्रेजेंट जो कॉस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू जो है इसकी इससे कम होती है, इनसे कॉस्ट है, तो हम क्या करेंगे इसकी कम दर से करेंगे। तो 12% थी, अब हम भूल एंड ट्रायल है 12% से किया, अब हम 11% से करके देखते हैं 11%। तो 11% से वही पहले साल में 2,000, दूसरे साल में 4,000, तीसरे साल में 3,000 और चौथे साल में 4,000। ये कैश फ्लो दे रखे, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11% पे 1 रुपये की जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, एक साल के बाद यहाँ इस टेबल में देखेंगे 11% वाली में कि 0.901, 0.901, 0.812, 0.713, 0.659। ये आपको टेबल में दे रखी होगी, क्वेश्चन में दे रखी होगी। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि 12% से निकाल लिया। 11% से 1 रुपये का जो वर्तमान मूल्य होगा एक साल के बाद 0.901, दूसरे साल के बाद 0.812, तीसरे साल के बाद 0.713 और चौथे साल के बाद 0.659। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या आ गया 2 0 1802। इसको किया अपन ने तो 4 दूनी 8, 4 8 7 32। इसको 3 से किया 3 3 9, 3 7 21। इससे किया 4 से किया 9 7 36, 5 7 20, 3 23, 6 7 24 और 2 26। ये इसका आ गया। अब इनको जोड़ लीजिए आप, तो 2 8 10 19 और 6 25, 2 5 3 8 4 12, 1 7 1 8 10 18, 3 2 5 और 4 9,825। अब आप देखिए ये भी कम है। 11% से डिस्काउंट रेट से अपन ने निकाला तो 9,825 आए, जबकि हमारी इनिशियल कॉस्ट कितने 10,107। इसका मतलब ये भी वास्तविक रेट नहीं आई। तो चूंकि इसी फॉर्मूले से कहोगा कि ये प्रेजेंट वैल्यू आपकी कम है कॉस्ट से, तो हमें दर और कम करनी पड़ेगी। अब 11% से भी और हम कम करते हैं। %11 की बजाय अब हम 10% से लेते हैं। 10 पहले साल में कितना था कैसे मतलब 2,000, दूसरे साल में कितना था 4,000, तीसरे साल में कितना था 3,000 और चौथे साल में था अपना 4,000। ये कैश फ्लो दे रखे हैं। अब आपको 10% से
वो निकालनी है 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू। तो 10% वाली टेबल ये है। तो पहले साल में 10% से 1 रुपये का जो प्रेजेंट वैल्यू है 0.909, ठीक है। 2 साल में 0.826, 3 साल में 0.751 और 3 साल में 0.683। यार अब क्या करना है, ये 10% डिस्काउंट रेट से 1 रुपये का वर्तमान मूल्य दे रखा है। पहले साल में इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में, 4 साल में। अब आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 1818, इसको किया 4 से तो 6 से 24, 4 दूनी 8 और 2 10, हंसले 1, 8 चौ 32 से 33, 3 से किया 3, 5 या 15, हंसले 7 21 22, इसको करेंगे तो 4 या 12, हंसले 1, 8 चौ 32 से 33, 3, 6 से 24 से 3 27। ये आपका आ गया, ठीक है। यानी कि 2000 पॉइंट, ये तो पॉइंट की बात करते हो 3 जीरो ऐसे उड़ गई तो इसको 2 से गुना कर दिया, इसको 4 से कर दिया, इसको इससे करके इसको टोटल कर लीजिए आप। तो 8 और 4 12, 3 15 2 17, हंसले 1 4 5 9 और 1 10, हंसले 1 8 और 2 10, 3 13 8 21, 2 4 2 6 और 4 10, 10,160। और आपकी इनिशियल कॉस्ट भी कितनी है, 10,160। तो प्रेजेंट जो वैल्यू है, कॉस्ट आ गई इसकी इनिशियल कॉस्ट के बराबर होगी 10,160। 10,160 इसका मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आई, 10%। तो 10% ये आपकी तय होगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। 10% के हिसाब से यदि हम करते हैं तो इसकी विनियोग की लागत के बराबर आपके इन जो कैश इनफ्लोज प्राप्त हो रहे हैं वो बराबर हो गए हैं प्रेजेंट 10% डिस्काउंट रेट से। तो इस प्रकार से भूल एवं सुधार की जो विधि है वो ट्रायल एंड एरर बेस पे इसलिए है कि इसमें हमें कोई फिक्स नहीं है। हम किसी एक दर से तय करते हैं, फिर उसके हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वो देखते हैं कि इनिशियल कॉस्ट से कम है, ज़्यादा है, कम आती है तो दर को कम करते जाते हैं, अधिक आती है तो दर को अधिक करते जाते हैं, और तब तक करते जाते हैं ये जब तक कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इनिशियल कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से किस प्रकार से हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।